जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे होंगे। और जी आज एनालॉजी चैप्टर का आज हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। एनालॉजी चैप्टर जो समरूपता को देखते हैं, यानी सिमिलरिटी जिसको हम बोलते हैं। और मेरे साथ में मिलके इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, देखते हैं दोस्तों। एक बार इसका बिल्कुल बेसिक से पढ़ लेते हैं, क्या है इस चैप्टर में देख लेते हैं एक बार। क्या है भाई एनालॉजी? एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, इसको बोलते हैं हम हिंदी में समरूपता। क्या बोलते हैं जी? समरूपता। समरूपता बोल दो, या इसी का ही दूसरा नाम है समानता बोल दो, या आप इसको सादृश्यता भी बोल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई होगी कहानी। तो इसमें क्या है, इसमें तीन टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। आपने क्लासिफिकेशन चैप्टर को भी पढ़ा होगा और क्लासिफिकेशन चैप्टर को भी पढ़ा होगा आपने। आज हम एनालॉजी चैप्टर को शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, एनालॉजी चैप्टर की। तो इसमें तीन टाइप्स की, अगर टाइप्स ऑफ पैटर्न की बात करूं, कितने टाइप्स के पैटर्न बनते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं भैया? चार टाइप्स के बन सकते हैं, लेकिन हम तीन टाइप्स के देख लेते हैं। जब वो चौथा टाइप होगा तो उसके बारे में भी हम बता देंगे आपको। तो पहला टाइप्स, कितने टाइप्स है जी? टाइप है जी तीन। पहले टाइप्स की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, नंबर एक, इसी में देख लो यहां पे, ये देखो जी, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल जी। नंबर एक है एनालॉजी ऑफ लेटर, यानी बेस्ड ऑफ लेटर की बात हो। और जी नंबर दो एनालॉजी ऑफ नंबर, एनालॉजी ऑफ नंबर। नंबर तीन जो हो है, नंबर तीन, वो बनते हैं भैया वर्ड्स, वर्ड। और नंबर जो चार की बात है, नंबर चार की, वो क्या है भाई? वो भी यानी फिगर पर बेस है, यानी फिगर ऑफ एनालॉजी। इसको पढ़ते हैं हम नॉन वर्बल में, नॉन वर्बल में पढ़ते हैं। ये सब कहानी क्लियर है। अगर मैं कहता हूं, अगर मान लो, जैसे मान लो एनालॉजी ऑफ लेटर की बात हो, जैसे हमने इसको पढ़ा है, कहां पे पढ़ा है दोस्तों? आप कहेंगे कि सर इसको हमने पढ़ा है किस में भाई? कोडिंग एंड डिकोडिंग में, कोडिंग एंड डिकोडिंग में। कोडिंग एंड डिकोडिंग में पढ़ा है। जैसे मान लो फर्स्ट नंबर का किसी रिलेशन सेकंड से होता है, तो थर्ड नंबर का किससे रिलेशन रिलेशन होगा? आप कहेंगे कि सर फोर्थ नंबर से रिलेशन होगा। वही कहानी बन जाती है। फिर करते हैं एनालॉजी ऑफ नंबर की। और आज जैसे एनालॉजी ऑफ नंबर की बात हो, इसको आज हम पढ़ेंगे, आज इसी को ही हम देखेंगे, क्या है कहानी क्या नहीं है। और जो भैया जो ये वर्ड है, वर्ड आते हैं जीके के क्वेश्चन है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो मान लिया चंडीगढ़ की राजधानी क्या होगी? भारत की राजधानी क्या है भाई? दिल्ली है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? उससे रिलेटेड है जीके का, इसमें कोई रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं है। यानी ये इसका कोई रीजनिंग में इसका कोई लेना देना वर्ड का नहीं है। लेकिन है, पढ़ेंगे, पूछता भी है। लेकिन जो आपने जीके जिसकी अच्छी होगी, जिसने जीएस में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो मुझे लगता है कि आसानी से कंप्लीट कर लेगा। तो आज इन मतलब इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम, इसको देख लेना। और आज हम करते हैं, जैसे मान लो दोस्तों, फोर का रिलेशन जो है भाई, नंबर पढ़ेंगे आज हम एनालॉजी में। फोर का रिलेशन मान लो 9 से है। और दोस्तों समरूपता, हाँ है ना, एनालॉजी। और भैया 25 का रिलेशन किससे होगा, ये आपसे पूछा हुआ है, हाँ है ना? हाँ। तो आज यही कहानी है, आज हम सब कुछ यहीं से पढ़ेंगे। क्या कहानी बनेगी देख लेते हैं जी।
चैप्टर का नाम है एनालॉजी। और जी जो ये फोर्थ है एनालॉजी, एक चैप्टर है जो नॉन वर्बल में हम पढ़ेंगे, ये एक अलग से है, हाँ या ना? हाँ। वो लेटर कोडिंग आपने बहुत अच्छे से समझ लिए है, जो लेटर में होती है वो कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट होता है मेरे भाई, एनालॉजी या सिमिलरिटी। पक्का पक्का। अब देखते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन आपके सामने ये है भाई, 4 का रिलेशन, मान लो भाई 4 का रिलेशन है भैया 9 से, और जी 25 का रिलेशन किससे होगा, हाँ या ना? हाँ भाई, 4 का संबंध 9 से है तो 25 का संबंध किससे होगा, यही तो है कहानी, यही है। अब देखते हैं, और मान लो आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन इस प्रकार से है, मान लो 49, और भैया बी ऑप्शन है मान लो 126, सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है मान लो 36, और डी ऑप्शन है क्या भाई 51, और ई ऑप्शन है, मान लो ई ऑप्शन क्या है भाई, कुछ भी ले लो, या मान लो 30। पक्का? पक्की बात है। अब मान लो भाई, आप क्या इस बात को समझ पाए या इस बात को बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर आ गई कहानी हमारे समझ में। मैंने कहा कि भाई क्या समझ में आ गई? आपने कहा कि देखो सर इसमें तो स्क्वायर है, स्क्वायर लग सकता है ना? हाँ। आपने कहा सर स्क्वायर लग सकता है भाई, मैंने कहा कैसे भाई, 36 मान लिया यहाँ पे लिख दिया, आपने कहा कि स्क्वायर है, 36 आ गया है, मैंने कहा कैसे? आपने कहा देखो सर ये ऐसे, जैसे मान लो भाई 2 भाई 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बिल्कुल भाई। 3 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे कि सर 3 का 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, हाँ या ना? हाँ। फिर आपने कहा कि 5 का स्क्वायर है सर, क्या भाई 5 का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर क्या है 25, और जी 6 का स्क्वायर 36। ये सर कहानी बन गई है, आ गया जी 36 आंसर आ गया है। कैसे? आप कहेंगे कि सर देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर 9, और भैया 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 आना चाहिए। ठीक है, ये कहानी ठीक है भाई। 2 के बाद 3 और 5 के बाद में 6, यानी 2 के बाद में 3 का स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बाद में 6 आता है, 6 का स्क्वायर। आपने कहा नहीं सर क्यूब लगेगा, ये नहीं कहानी बनी। एक दूसरे मेरे भाई दोस्त ने कहा कि सर क्यूब लगेगा, 126 आएगा आंसर। मैं कहता हूं कि देख लेते हैं एक बार, क्या 126 ही आता है? इन ऑप्शनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पे भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये ऑप्शन है 49, और बी ऑप्शन है 126, और सी ऑप्शन है 36, मान लो डी ऑप्शन है 51, और ई ऑप्शन है, यहाँ पे लिख लो भाई, सी ऑप्शन ये हो गया, हाँ ना? सी ऑप्शन कितना है भाई 36, डी ऑप्शन है 51, और ई ऑप्शन है मान लिया 30। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है। अब देखते हैं, यहां से आपने कहा कि देखो सर स्क्वायर लगेगा, आप कहेंगे कि सर देखो इसमें लग गया स्क्वायर, स्क्वायर लगेगा और एक 36 आंसर आएगा, स्क्वायर लगा सकते हैं हम सर। मैंने कहा ठीक है भाई 36 देखते हैं स्क्वायर लगा के, स्क्वायर आने की संभावना है। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा कि देखो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, और भैया फिर 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी 2 के बाद में 3 और 5 के बाद में 6। एक मेरे भाई ने कहा कि नहीं सर क्यूब लगेगा, एक ने कहा मेरे भाई ने कि क्यूब लगेगा सर, 126 आएगा क्यूब। देखो क्यूब भी तो देख सकते हैं, मैंने कहा क्यूब भी हो सकता है भाई। मान लो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 का क्यूब 8, और प्लस के 1 9, बन गई कहानी। फिर आप कहेंगे कि सर 5 का स्क्वायर होता है 25, और जी 5 का क्यूब 105 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, और भैया प्लस के 1 यहाँ पे भी ऐड किए थे, तो बन गई कहानी।
क्या बनेगी भाई, 126 आ गया, 126 यानी 126 भी हो सकता है। यानी दोनों आंसर हो सकते हैं, एक ये भी आंसर है सी भी, ऑप्शन सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। एक तीसरा दोस्त आया कहीं से, वो भी कहने लगा कि नहीं सर एडिशन भी तो हो सकता है। मैंने कहा भाई एडिशन को भी देख लेते हैं, एडिशन भी तो हो सकता है। उसने एडिशन कह दिया कि आंसर एडिशन है 30। उसने देखा जी एडिशन, अच्छा जी कैसे, उसने कहा कि देखो 4 में 5 ऐड किया, 4 प्लस के 5 ये ऐड किया, 4 और 5 हो गया भैया 9, बन गया जी 9। क्लियर है भाई, क्लियर। अब देखो 25 है, और 25 में अगर मैं प्लस के 5 ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी 5 ऐड किए, यहाँ पे भी 5 ऐड किए, बन गया जी 30। हाँ है ना, 25 और 5 30। आप कहेंगे कि सर आंसर ये ई भी हो सकता है, बिल्कुल क्लियर है भाई। एक मेरा भाई दूसरा आया कि कहने लगे सर मल्टीप्लिकेशन भी तो हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन भाई मैं कहा कैसे हो सकता है। उसने कहा देखो सर ऐसी कहानी बन सकती है, 51 है, 51 को कैसे बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, देखो कैसे भाई, 2 है ये 4 है, यानी मैं 4 गुना के 2, भाई 4 गुना के 2 8 और प्लस के 1 कितना होगा जी 9 बन गया, 9 बना दिया। फिर उसने कहा कि देखो सिंपल है, गुना के 2 25 दूनी 50 प्लस के 1 51, ये भी बन गया, ऑप्शन डी भी हो सकता है, ये भी बात क्लियर है। फिर एक मेरा दूसरा भाई आया, दीज ऑल आर दीज ऑल आर प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर का स्क्वायर भी हो सकता है। देख लेते हैं भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी उसने कहा कि प्राइम, देखो जी दीज ऑल आर प्राइम नंबर, उसने कहा कि प्राइम नंबर का स्क्वायर हो सकता है। भाई मैंने कहा कैसे, उसने कहा सर देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और भैया 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 7 का स्क्वायर 49। ये भी कहानी बन सकती है। अब हम फंस गए, अब कौन सा आंसर दे सर, हमारी कोई भी बातें समझ में नहीं आई हैं। मैंने कहा ठीक है, देखो जो यहाँ से हमें पूरा कंप्लीट पता चल गया है कि जो एनालॉजी जो चैप्टर होता है, वो एनालॉजी चैप्टर के जो आंसर होते हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, फिक्स आंसर कभी भी नहीं होते हैं, मल्टीपल आंसर होते हैं मेरे दोस्त। और जी हम कौन सा आंसर दे सर, ये मान लो कि हमारे एग्जाम में आ जाए तो कौन सा आंसर हम सही लगा दे, ये हमारे अभी भी बात समझ में नहीं आई है। क्योंकि देखो एनालॉजी जो चैप्टर होता है उसे हम आंसर, जो हम उसके आंसर देते हैं मेरे भाई, आंसर हम उसे उसके इस प्रकार से देते हैं कि हम एनालॉजी से सबसे पहले प्रायोरिटी देखेंगे कि डायरेक्ट लॉजिक कौन सा, यानी किस पर लगेगा, हम सबसे पहले यही देखते हैं मेरे भाई। तो कहने की बात यह है जो भी डायरेक्ट लॉजिक लगेगा वो ही हमारा आंसर होगा, यानी ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेहतरीन एक और तरीका है, अगर आप मेरे पास में कोई भी क्वेश्चन भेजेंगे वो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब विदाउट विदाउट सॉल्यूशन ऑप्शन मत भेजिए, ऑप्शन भेजिए जरूर में, विद ऑप्शन भेजिए, ऑप्शन की सहायता से ही एनालॉजी चैप्टर हो सकता है। अन्यथा एनालॉजी चैप्टर की सबसे बड़ी कहानी इस चैप्टर की यही है कि ये चैप्टर, इस चैप्टर के आंसर कोई भी नहीं होते। ऑप्शन भेजिए, ऑप्शन से ही आप हल कर सकते हो, हाँ है ना, सोल्व तभी कर सकते हो, इससे पहले अन्यथा नहीं कर सकते। अब फिर देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। और सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देखेंगे सर, आपने बताया कि डायरेक्ट लॉजिक पर जाइए, क्या प्रायोरिटी देखेंगे हम, मैं कहता हूँ कि देखिए दोस्तों कैसे प्रायोरिटी देखोगे आप। सबसे पहले डायरेक्ट, सबसे पहले देखेंगे जी डायरेक्ट लॉजिक, सबसे पहले देखेंगे हम डायरेक्ट लॉजिक, यानी बहुत कम पूछा जाता है, और जो भी होगा मान लिया दूसरा, इससे देखो भाई, इससे दिखाई देगा सही। नंबर 1 क्या है भाई, नंबर 1 है डायरेक्ट लॉजिक, डायरेक्ट लॉजिक। और जी नंबर 2, नंबर 2 क्या है भाई, नंबर 2, नंबर 2 ये है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को आप देखेंगे जी। 3, नंबर 3 क्या है, आप क्यूब को देखेंगे सर, अगर क्यूब नहीं है फिर आप डायरेक्ट लॉजिक, फिर आप स्क्वायर लगा सकते हो, अगर स्क्वायर भी नहीं है
आप कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को देखेंगे। फिर आप जाएंगे, अगर ये नहीं है तो फिर आप जाएंगे एडिशन पे और जी भैया सब्ट्रैक्शन पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। अगर इनमें से कोई भी नहीं आता, जैसे नंबर सीरीज में जाते थे जब इनका कुछ भी रूल नहीं होता, तो फिर आप जाते थे इलॉजिकल पे। क्या इस बात से सहमत हो आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छे से हम इस बात से सहमत है। देखो डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हो, प्राइम नंबर इसकी आने की संभावना बहुत कम है, ईयरली कभी भी आ जाता है, यानी बहुत कम पूछा जाता है। अगर मान लो फिर जाएंगे आप क्यूब पे, अगर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे, अगर क्यूब का लॉजिक नहीं है देन गो फॉर स्क्वायर, अगर स्क्वायर का भी लॉजिक नहीं बनता है देन गो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर ये भी नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, फिर आप जाएंगे देन गो फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर ये भी कोई लॉजिक नहीं बनता तब इलॉजिकल पैटर्न पे जाएंगे मेरे दोस्त। अब देख लेते हैं कहानी कैसे कैसे है। इसका जो बेसिकली इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरीके से बहुत अच्छे वाकिफ होगे, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। अब देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कहानी। आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और थोड़ा सा बस माइंड, लेक्चर 1 की कहानी है, एनालॉजी लेक्चर 1। अब देखते हैं, माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत माइंड की जरूरत है, वो लगाना है आपको। और कैसे कैसे किस प्रायोरिटी से देखेंगे आप, प्रायोरिटी सबसे पहले आप डायरेक्ट लॉजिक प्राइम नंबर पे जाएंगे, प्राइम नंबर बहुत कम आता है, फिर क्यूब पे जाएंगे देन गो फोर, अगर क्यूब का लॉजिक नहीं बनता देन गो फोर स्क्वायर पे जाएंगे, स्क्वायर का कोई लॉजिक नहीं है देन गो फोर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे जाएंगे, अगर वो भी इसका कोई लॉजिक नहीं बनता देन गो फोर आप जाएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, अगर वो भी कोई लॉजिक नहीं बनता देन गो फोर इलॉजिकल पर जाएंगे मेरे भाई। अब देख लेते हैं एक बार डायरेक्शन को पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डायरेक्ट द ऑप्शन विच विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, यानी नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, हाँ है ना, हाँ। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है भाई, देखो क्या देखेंगे। आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट है, एक बार हम क्या करके देखते हैं, एक बार हम मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई। 19 गुना के 2 38 बनाना है, हमें चाहिए क्या 37, तो माइनस का 1 कम करे जी 37 बन गया, क्लियर है। अब इस नंबर से आगे जाओ 26 से कैसे जाएंगे, यहाँ पे 2 से गुना की है भाई, मल्टीप्लाई 2 से, तो 26 गुना के 2 कितना, 26 दूनी 52 माइनस के 1 कितना होता है 51, वो नंबर यहाँ क्या आएगा जी 51 आएगा आंसर। क्या इस बात से सहमत है, वो ऑप्शन आपको सी होगा करेक्ट। क्यों फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हो, आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है भाई, है क्यों टेंशन ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने, क्या इस बात से सहमत हो आप कहेंगे सर देखो हम तो इस तरीके से करेंगे भाई, 5 चौके 20 और 1 21, तो 7 भाई 7 चौक 28 1 29, क्या 29 ऑप्शन में है, नहीं है मेरे भाई। तो क्या जाएंगे आप डायरेक्ट लॉजिक पर, देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है जी 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस के कितना कम करूँ कि 21 बन जाए, आप कहेंगे कि सर 4 लेस यानी कम करिए कि 21 बन गया, हाँ है ना, हाँ। यानी भाई 5 का स्क्वायर मेरे भाई, 5 का स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू इज इक्वल टू कितना होता है भाई 21, क्लियर है। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना कम करे, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे भी 4 कम कर सकते हैं, मैंने कहा देखो भैया जो 5 का स्क्वायर था, जिस नंबर से आपने स्क्वायर किया उससे एक कम नंबर घटाना है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 से एक कम, भाई 7 का स्क्वायर 49, 7 से एक कम 6 घटाओ, 49 माइनस के 6 कितना होता है भाई, आप कहेंगे सर 43 होता है आंसर। क्या 43 मिल गया आपको भाई, माइनस के 6 कम करो 43 आ जाएगा, क्लियर है इस बात से भाई, क्लियर है हमारी, सब समझ में आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है भाई। अब बताओ मुझे, आपके स्क्रीन के सामने है भाई, देखो इसको देखो एक बार, यानी 42 कैसे बनाएंगे आप कहेंगे कि सर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने कहा कौन से नंबर से, आप कहेंगे कि 6 गुना के साथ, 7 छंग 42, 6 सत्ते 42, क्लियर है। फिर आप इस नंबर को लेके आए, इस नंबर लेके आए, देखो 7 और 7 गुना के 8, यानी 7 गुना यानी 7 मल्टी
7 मल्टीप्लाई और भाई 7 से 8, सॉरी 7 गुना के 8, 7 अठे होता है 56। बन गई जी कहानी, कहानी बन गई है। अब इसको लेके आओ 72। 72 कैसे बनाते हैं, 8 और 1, 8 गुना के 9 72, ये भी कहानी बन गई। तो सॉरी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप कहेंगे कि सर 9 और 9 से नेक्स्ट नंबर आता है 10, 10 9 90, आंसर आ गया। क्या आपका आंसर जो है वो मैच कर गया? आप कहेंगे कि सर ये रहा 90। क्लियर है भाई, क्लियर है। यानी मल्टीप्लाई करना है, हर एक जो नेक्स्ट नंबर है उसे एक बढ़ाना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है। यानी बहुत आसान था। आप कहेंगे कि 6 गुना के 7 42, तो 7 गुना के 8 7 अठे 56, 8 गुना के 9 72, तो 9 गुना के 10 यहाँ पे वो नंबर आएगा सर 90 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्या बता सकते हो भाई? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं। क्या लॉजिक लग सकता है? आप कहेंगे कि सर ऐसा हो सकता है इंडिविजुअल उसने स्क्वायर किया हो और फिर ऐड कर दिया हो और अगला नंबर जो है दूसरा नंबर आ जाएगा। भाई कैसे? आप कहेंगे कि सर देखो 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, कैसे? यह है भैया 47। 47 को क्या मैं इंडिविजुअल ऐड यानी स्क्वायर करके बता सकता हूँ? आप कहेंगे कि सर देखो 4 का स्क्वायर करिए प्लस 7 का स्क्वायर करिए, क्या होता है भाई 16 प्लस के 49 कितना हुआ, इज इक्वल टू कितना हुआ? आप कहेंगे कि सर 65। क्लियर है भाई, क्लियर है। वही कहानी यहाँ है दोस्तों, वही फंडा है भाई। 59, 59 को कैसे कर सकते हो आप भाई? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है दोस्तों, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है। आप कहेंगे कि सर ऐसी रामायण लिखने की जरूरत नहीं थी। 25 प्लस के 81 इज इक्वल टू में कितना हुआ? 5 और 1 6 और 10, 106। क्या 106 आपका आंसर है? क्या ऑप्शन में है 106? आप कहेंगे कि सर 106 हमारे ऑप्शन में बहुत अच्छे से है। ऑप्शन वो क्या है? डी। ना तो ऑप्शन ए हो सकता, ना ऑप्शन बी हो सकता, ना ऑप्शन सी हो सकता, ऑप्शन डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है मेरे भाई, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन में क्या कहानी है? आप कहेंगे कि सर जो ये प्रथम नंबर है ना, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में एक ऐसा समान अंक जोड़िए कि जो वो दूसरा नंबर है ना ये आ जाए। वो नंबर क्या है भाई? अब मान लो ये नंबर है 9। क्या है भाई? 9। और 9 बनाने के लिए वो नंबर क्या होगा? आप कहेंगे कि सर 136 भाई 3 लास्ट में यूनिट प्लेस इकाई अंक देखा आपने, क्या हुआ 9। तो यहाँ पे भी वो 9, यहाँ पे भी 9, यानी समान अंक क्या करना है? ऐड करना है फिर। यानी 6 हुआ, ये 4 हुआ। क्या आ गया? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल बन गई कहानी। अगर बन गई तो मेरे भाई आप मुझे बताओ कि 247 जो है, 247 में वो नंबर कौन सा ऐड करूँ समान अंक, जो नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई दे जाए, वही आंसर होगा फिर हमारा। मैं कहता हूँ कि एक बार मेरे भाई इसको मैं 1 देखता हूँ चेक करके, हाँ है ना? हाँ। अगर मैंने 1 रख दिया ना, फिर मुझे 1 1 रखना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है मेरे भाई। 7 और 1 8, 4 और 1 5 और 2 और 1 3। क्या 358 आपके ऑप्शन में? आप कहेंगे सर ऑप्शन सी मैच कर रहा है, अन्यथा कोई भी ऑप्शन में हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे भाई, आप कहेंगे कि सर देखो वही फंडा है, जो 42 है ना, इसको आप 6 गुना के साथ, 6 गुना के साथ कितना होता है? 6 गुना के साथ 42। अब 7 गुना के 8 7 अठे 56, बन गई कहानी। भैया यहाँ पे देखो 6 और 1 7, फिर 7 और 1 8। अब 110, 110 में कौन से नंबर की मैं क्या करूँ जी? मल्टीप्लाई करूँ कि नंबर 110 आ जाए। आप कहेंगे कि सर 10 इंटू 11, हाँ या ना? हाँ। देखो 7 और 1 8, तो 11 और 1 12। तो आप मुझे बताओ 11 गुना के 12 कितना होता है मेरे भाई? 2 एकम 2, यूनिट प्लेस पर क्या 2 है? आप कहेंगे सर ऑप्शन डी 132 होगा। तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। आज हमने क्लास में क्या समझा भाई? हमने आज एनालॉजी को बहुत अच्छे से समझा है। एनालॉजी में आज हम आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले, कंप्लीट ख़त्म करने से पहले हम एक बात फिर रिवीजन करा दो सर, जिससे हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। तो मेरे साथ में देखिए क्या हमने पढ़ा है। यानी एनालॉजी का कोई कंप्लीट आंसर फिक्स नहीं होता है।
आंसर कोई भी नहीं होता है, सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट हमें क्या होने चाहिए, हमें ऑप्शन होने चाहिए। सारा का सारा जो ये चैप्टर है, जैसे डाइस था, चाहे एनालॉजी की बात करते हैं, सारा का सारा ये चैप्टर कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर होता है। और डायरेक्ट लॉजिक हम लगाते हैं, और जो भी हम डायरेक्ट लॉजिक लगाते हैं उसी के आधार पर हम अपना आंसर इजीली बहुत अच्छे से जल्दी फास्ट सोल्व कर पाते हैं। कैसे, मैं कहता हूँ कि जैसे मान लो डायरेक्ट लॉजिक प्राइम नंबर बहुत कम चांसेस है, फिर प्रायोरिटी आप क्यों को दोगे? अगर वो नहीं है देन गो फोर, आप स्क्वायर पे जाएंगे, देन गो फोर स्क्वायर भी नहीं है, लॉजिक वो स्क्वायर का नहीं लग पाता है, आप मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे, फिर डिवीजन देखेंगे, अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं है तो आप फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, देन गो फॉर एडिशन, फिर हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर इलॉजिकल पर चले जाएंगे। इलॉजिकल चांस भी बहुत कम है, और मैं तो कहता हूँ कि 0.1% चांस है प्राइम नंबर के आने की। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे भाई, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, तो जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।